पसंद करना चाहती हूँ। मैं सच्ची में तुम्हें पसंद करना चाहती हूँ। मजाक मत समझो, मैं रियली में तुम्हें पसंद करना चाहती हूँ। जैसे हम किसी से बात करते हैं ना, उस ढंग से। फिर उसके बाद जब सेकंड पे आएंगे, फिर हमने, लेकिन जब भी आप बोलोगे तो पहले एक लंबी सी सांस लेनी है। मैं तुम्हें पसंद करना सीख रही हूँ दविंदर, मैं तुम्हें पसंद करना सीख रही हूँ। सच्ची में मैं तुम्हें पसंद करना सीख रही हूँ। अपना नाम लेके बोलोगे, जैसे मैंने अभी बोला है। फिर एक लंबी सांस लोगे, फिर उसके बाद यही बोलोगे, मैं तुझे बहुत प्यार करना चाहती हूँ। मैं तो इवन ये भी बोलती हूँ, अपने आप को बेटा बोलती हूँ कि दविंदर बेटा मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ। सच्ची में मेरे बच्चे, मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ। जब आप किसी को, हम लोग बोलते हैं ना कभी किसी को बड़े उससे प्यार से, जब आप अपने आप को ऐसे बोलोगे ना, तो शुरू में आपको होगा, जब आप क्या कहते हैं, अपने आप को सामने मिरर के देखोगे, आपको बड़ा अटपटा सा लगेगा। आपको वो सामने शीशा जब देखोगे, और बेवकूफी भरा भी लग सकता है। लेकिन अगर आपने दुख दिया है कहीं अपने आप को, तो 100 क्या 1000% है, आपको रोना आएगा वहां पर। हो सकता है एकदम ना आए, दूसरे दिन आए, जब आपको महसूस होगा तो आपको जरूर रोना आएगा कि यार सच्ची में मैंने अपने आप को कितना दुख दिया। कभी टाइम पे खाना नहीं खाया, किसी की बात दिल पे लगा ली, या मैंने अपने आप को हर्ट किया, हर जगह दुख पहुंचाया, तो रोना भी आ सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, हर किसी के साथ अलग अलग होती हैं। और जो भी आप इस चीज को करोगे, जैसे जब आपने करा, जो भी आपको फील हुआ, अच्छा फील हुआ, बुरा फील हुआ, जो भी चीज फील हो रही है, उसको लिखना। जब भी आप मिरर के सामने जाते हो, जब भी बोलते हो, जब भी कोई चीज फील हुई, चाहे वो एक लाइन की हो, चाहे वो 2 अक्षर की हो, 2 वर्ड्स की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कि बस इतना ही अगर लगा, हाँ अच्छा लग रहा है, हाँ ठीक है अच्छा लग रहा है, ठीक है। मतलब कुछ भी आप अगर बोलते हो, कोई भी चीज आप बोलते, अगर अच्छा लगा तो हाँ अच्छा लग रहा, उसको लिख दिया डायरी पे, ठीक है। मतलब आपको कोई भी चीज, आपको ये नहीं करनी है कि मैं, मेरे को कुछ भी फील नहीं हुआ तो मैं नहीं लिखूंगी। नहीं, कुछ नहीं फील हुआ तब भी लिख दो कि मुझे अभी कुछ फील नहीं हुआ, ठीक है। मतलब ये तीनों चीजें, जब भी आप 3 चीजें बोलनी है, मुश्किल से कितना टाइम लगता है? 3 सेकंड लगेंगे। 1 सेकंड एक एफर्मेशन पे रहता ना, 3 सेकंड लग सकते हैं, 4 सेकंड लग सकते हैं। बस उसको एफर्मेशन को बोलना है प्यार से, और बस आपका काम हो गया। उसको लिखो, रात को फिर सोने से पहले देखो कि मुझे आज कैसा लगा खुद से बात करके, खुद से प्यार करके, खुद को देख के। हो सकता है कई बार तो मेरे साथ ऐसे भी सेशन हुए जिन्होंने कभी अपना पहले फेस ही नहीं देखा होता है, उनको पता ही नहीं चलता कि उनके फेस पे झुर्रियां भी आ चुकी हैं। ऐसे भी केस हुए हैं। तो बहुत सारी चीजें होती, कई बार बंदा अपने आप को देखता ही नहीं है, काम में व्यस्त होता है, इतनी चीजों में बिजी रहता है कि उसको पता ही नहीं रहता है कि क्या चल रहा है। मतलब वो बाहर देख रहा है, लेकिन उसने कभी अपने आप को देखा ही नहीं होता है कि यार मैं कैसा कैसे दिख रही हूँ, मेरे फेस पर कहाँ निशान है, या मेरी आंखें कैसे कलर की हैं, पता ही नहीं होता कई लोगों को बिल्कुल भी। तो जब आप इन चीजों को करोगे, तो आपको पता चलेगा वहां पे कि मेरे में सच्ची में मैंने आज तक मैंने क्या किया है, जो मैं दूसरों से उम्मीद रख के बैठा हूं। मैंने अपने मंदिर का, अपने जो हमारा कहते हैं ना, मैंने अभी बताया, जो हमारी बॉडी है, हमारा शरीर हमारा मंदिर है, कि हमने अपने मंदिर का तो ख्याल रखा ही नहीं। हम कहाँ ढूंढने जा रहे थे? हम अपने मंदिर का ख्याल रखें, ताकि हमारे अंदर जो भगवान बसता है उसकी तो पूजा कर लें पहले। एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप अपना ख्याल नहीं रखते हो, अपने शरीर का ख्याल नहीं रखते हो, अपनी आत्मा का ख्याल नहीं रखते हो ना, तो आप चाहे रोज मंदिर में जाके घंटियां बजा लो, रोज पाए चाहे जल चढ़ा लो, जो रोज गुरुद्वारे जाके माथा टेक लो, कोई सुनवाई नहीं होनी आपकी। एक बात याद रखिएगा, ये सच्चाई है। भगवान आपसे तभी खुश होंगे, क्योंकि भगवान, आप ये सोचो ना, एक चीज देती हूँ एग्जाम्पल।
आप बच्चे हैं, आपके सभी के बच्चे हैं, जो अभी अंजलि तो चलो अभी अनमैरिड है, लेकिन जिनके बच्चे हैं, तो आपके बच्चे अगर जब आपसे कोई चीज लेते हैं, अगर वो उसकी कदर नहीं करते हैं, तो आप बताओ आपको दुख होता है या नहीं होता है? अगर वो तोड़ दें या कोई नुकसान कर दें, या वो उनके लिए कुछ भी वो बेकार की चीज हो गई, तो आपको कितना दुख होता है? आप ये सोचो, जिसने आपको बनाया है, उस सृष्टि ने आपको बनाया है, जिसने आपको यहाँ बना के भेजा है, और जब आप उसके बनाई हुई चीज, आपकी जो आपको जो उसने ये लिबास दिया है, जब आप उसका लिबास का ख्याल नहीं रख रहे हो, तो वो खुश कैसे होगा? तभी तो लोग दुखी होते हैं, असली चीज को तो पकड़ते ही नहीं है कि यार हम दुखी क्यों हैं। दुखी इसीलिए होते हैं क्योंकि हम अपने, जो भगवान ने हमें, सृष्टि ने हमें जो चीज दी है, इतने प्यार से सुना। आप देखते हो ना, सबके फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं, किसी के फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं करते हैं। देखा आपने? पूरा वर्ल्ड घूम के देख लो, किसी के फिंगरप्रिंट्स मिलेंगे? आप सोचो उसने कितनी मेहनत लगाई है हमें बनाने के लिए, और हम किन चीजों में पढ़ के अपने आप को बेकार कर रहे हैं और अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने में लग जाते हैं। नहीं, मेरे को ये भी हो जाए, ये भी हो जाए तब मैं खुश हो जाऊं, ये भी हो जाए तब मैं खुश हो जाऊं। नहीं, जिस दिन आप अपने आप से प्यार करोगे ना, तो वो सारी चीजें आपको देगा जिसके लिए आप इस दुनिया में आए हो। इतना भर भर के मिलेगा ना, कि जैसे होता है ना, आपका बच्चा है, आपका बच्चा अगर सही रास्ते पे होगा, तो आप क्या करते हो? सारी प्रॉपर्टी करते हो ना, ये बच्चा मेरा लायक है, ये बच्चा मेरी प्रॉपर्टी संभालेगा। क्या करते हैं हम लोग? करते नहीं ऐसे? अगर बच्चा एक लायक है, वो सारे काम अच्छे कर रहा है, तो हम उसी के नाम पे अपनी प्रॉपर्टी करके जाएंगे। और एक बच्चा अगर नालायक है, कुछ नहीं कर रहा, उसे पता है माँ बाप को ये खराब कर देगा, तो पेरेंट्स क्या उसके नाम करके जाते हैं? नहीं करके जाते, उसका कुछ ही किसी और को इंचार्ज देके चले जाते हैं। वही चीज है सृष्टि की। जब आप उसकी बनाई हुई हर चीज की कदर करोगे, जब आप हर चीज के लिए उसको थैंक यू बोलोगे, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद तेरा परमात्मा, जब उसको दिल से उसको धन्यवाद दोगे, दिल से उसकी वो करोगे, तो वो आपके ऊपर किसी चीज की कमी नहीं होने देगा। ना आपका कोई हेल्थ इश्यू, ना कोई वेल्थ इश्यू, ना कोई रिलेशन इश्यू, कोई भी नहीं। हर चीज देगा, क्योंकि इस दुनिया में ना सारी चीजें ना कोई स्थायी नहीं होती, अस्थायी होती हैं। स्थायी वो क्यों होती हैं? क्योंकि सुख दुख, खुशी, हंसी, रोना धोना, उस इमोशन सारे ह्यूमन के अंदर डाले हुए होते हैं। सृष्टि ने सब चीजों की रचना करी है ना, जैसे मतलब डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, चोर भी है, सिपाही भी है, फौजी भी है, सारे हैं या नहीं है? वैसे ही हमारे अंदर सारे इमोशंस होते हैं। अब उस इमोशंस के साथ हम अपने भगवान के साथ कैसे कनेक्ट होते हैं? कि अच्छा, अगर हमेशा, अब मैं बोलूं अपने फादर के लिए कि भैया, मेरे फादर ने मेरे लिए, कैसे मैं कह सकती हूँ, क्योंकि वो पिता पिता कभी अपने बच्चों का गलत नहीं करता है, तो वो कैसे गलत होने देगा? अच्छा ठीक है, कोई भी चीज होती है, अगर हमारे साथ कोई परेशानी होती है, तो ये समझो वो हमें कुछ सबक सिखा रहा है। कुछ तो हमसे हुआ है ऐसा कि वो हमें बता रहा है कि बच्चे तूने यहाँ पे गड़बड़ करी है, इसको सही कर ले। और वो गड़बड़ कहाँ की होती है? कि हमने कभी खुद को चाहा ही नहीं, खुद से प्यार ही नहीं किया। हमेशा कहते हैं हम लोग, नहीं मेरे को ये नहीं, मेरे को नहीं, मेरे को नहीं। नहीं, कभी फील करके देखना अपने दिल से। आप चाहे काले हो, मोटे हो, पतले हो, गोरे हो, कैसे भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आप लोगों को। आप जैसे हो, बहुत स्वीट हो, यूनिक हो एकदम, उस ऊपर वाले ने बनाया है। और रही बात, कई बार क्या होता है, आदमी बहुत कमजोर हो जाता है या बहुत मोटा हो जाता है, तो वो सिर्फ अपनी कमी की वजह से होता है, क्योंकि हमने अपने मंदिर का ख्याल नहीं रखा। हम किसी चीज से परेशान होते हैं, तो वो हमारी बॉडी पर इफेक्ट पड़ता है। जब बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है, तो बॉडी के अंदर बीमारियां पैदा होती हैं, मोटापा आ जाता है, बहुत सारे इश्यू हो जाते हैं, डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, कैंसर तक हो जाता है, किडनियां फेल हो जाती हैं, दुनिया भर की चीजें कहाँ से होती हैं। और जब हम गलत चीजों को अपने इस प्यारे से छोटे से हार्ट में रखते हैं, दिल में, और इस दिमाग में बिठाए रखते हैं, तो वो जो चीज होती है ना, कोई भी, आप जैसे डस्टबिन है, डस्टबिन में अगर आप कूड़ा भरते रहोगे, उसको फेंकने नहीं जाओगे, तो बदबू आने लग जाती, नहीं आ जाती? ऐसे ही वो स्मेल आती है। जब स्मेल आएगी बॉडी के अंदर से, तो वो कहाँ से निकलेगी? वो तो बीमारियां लगेंगी ना बॉडी के अंदर।
फिर हमारे हेल्थ इश्यू शुरू हो जाते हैं। हेल्थ इश्यू शुरू होता है, फिर हमें गुस्सा आता है, चिड़चिड़ाहट आती है। वो चिड़चिड़ाहट कभी किसी के ऊपर उतरती है, कभी किधर उतरती है, और रिलेशन खराब, है ना। तो बहुत सारी चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए ऑथर कह रही है कि जो आज आपसे स्टार्ट हो रहा है आपको अटपटा लगेगा, मेरे साथ भी हुआ था, कोई आप अलग नहीं हो, आपको रोना भी आ सकता है, कोई भी चीज आपके साथ हो सकती है, लेकिन कोई इश्यू नहीं। आप बस अपनी जर्नी में आगे चलते रहिएगा, रुकिएगा नहीं, रेगुलर चलिएगा। तो चलिए आगे पढ़िए। शक्ति आपके अंदर है। आपका पहले दिन का दैनिकी अभ्यास। सुबह का मिरर वर्क समाप्त करने के बाद अपनी भावनाएं और टिप्पणियां संक्षेप में लिखें। आपको गुस्सा आया था, आप दुखी थे या मूर्खतापूर्ण महसूस कर रहे थे। नंबर 2, सुबह का मिरर वर्क पूरा करने के 6 घंटे बाद एक बार फिर अपनी भावनाएं और टिप्पणियां लिखें। औपचारिक और अनौपचारिक रूप से मिरर वर्क का अभ्यास करते रहने के बाद क्या आपने उन बातों पर विश्वास करना शुरू किया जो आप स्वयं से कह रहे थे? नंबर 3, दिन भर में अपने व्यवहार में या अपनी सोच में आए बदलाव पर नजर रखें। कुछ देर अभ्यास करते रहने के बाद वह आपको आसान लगने लगा या अभी भी मुश्किल ही लग रहा था। नंबर 4, दिन के अंत में बिस्तर पर जाने से पहले जो कुछ भी आपने अपने मिरर वर्क से सीखा उसे लिख लें। मतलब वो कह रही है ऑथर कि जो चीज भी आपको फील हो, जब भी आप मिरर वर्क में बोलते हो, अगर कुछ भी नहीं फील हो रहा है ना, तो उसको लिख दो। जब भी मैं मेडिटेशन जब मैंने शुरू करी थी ना, तो जैसे मुझे कभी कुछ फील नहीं होता था तो मैं उसको भी लिख देती थी कि आज मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ। जिस दिन मुझे कोई चीज महसूस होती थी मैं लिख देती थी उसको। उससे क्या होता है, अभी हमें नहीं है, लेकिन कुछ टाइम बाद जब हम लोग इस जर्नी से आगे बढ़ जाएंगे, हम लोग उस सफर में निकल पड़ेंगे, जब अच्छा वाला हमारा वो टाइम होगा, तो हमारे पास जब भी वो डायरी हमारे हाथ में लगेगी ना, तो हमें पता चलेगा कि हमें कब जाके फर्क पड़ा था और हमें कैसा लगा था उस टाइम। तो वो चीजें जो होती हैं वो नोट करनी जरूरी है। उनको जैसे जैसे आप नोट करोगे आपको खुद को भी पता चलता जाएगा कि यार मुझे आज कैसा लग रहा था। जैसे मैंने मिरर में देखा, अपने आप से बात की, अपने आप को बोला कि मैं तुझसे प्यार करना चाह रही हूँ, मैं तुझसे प्यार करना सीख रही हूँ, मैं तुझसे प्यार करना चाहती हूँ, अपना नाम लेके बोला। तो आप खुद देखिए कि मुझे कैसा लगा उस टाइम। तो वो चीज है, रोना आया लिखो, दुखी हुए वो भी लिखो, नहीं हुए वो भी लिखो कि हाँ मुझे अभी कोई फील नहीं हुआ, है ना। क्योंकि आपके जो चक्रास है ना, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में जो आपको मेडिटेशन कराई थी, और कल हमारी एक मेडिटेशन और होगी जिसमें चक्रास को मैं हील करूंगी पहले आपके। आज की जो मेडिटेशन थी वो अलग थी, कल की मेडिटेशन अलग होगी, और अभी इसके बाद हम एक और मेडिटेशन करेंगे। आपने कुछ नहीं करना, साइलेंट बैठ के बस आराम से उसको सुनिएगा। और आपका ध्यान यहाँ पे आपको सिर्फ इतना होना चाहिए कि कोई व्हाइट लाइट आपके ऊपर से आ रही है और आप उसको सुन रहे हो। कोई आप आज आपके पास आ रही है, आप उसको सुन रहे हो, और कोई व्हाइट लाइट जो होती है, रोशनी ऊपर से कोई आपकी बॉडी के ऊपर से आ रही है, सर से उसे आता हुआ देखेंगे, और बस उसको आंखें बंद करके आप सुनेंगे। और जो ये टेक्निक है इसको आप स्टार्ट कर दीजिए आज से ही, और कल भी सुबह दिन में जितनी बार कर सकते हो करिएगा, रिलैक्स होके करिएगा, जितनी बार मन करे, जितनी बार अच्छा लगे। शुरू में मैंने बहुत बार किया, मैं तो जानबूझ के शीशे के आगे चली जाती थी पहले, क्योंकि जब मैंने पहली बार करी तो मैं बहुत रोई थी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें मैंने करी थी कि मुझे टाइम तो मतलब बेवकूफी वाले काम थे वो। अब लगता है कि यार इतनी बड़ी बेवकूफी मैंने उस भगवान के साथ करी जिसने इतने प्यार से मतलब भेजा, है ना। तो बहुत चीजें लगेंगी आपको, तो उनको आप फील करो, लिखो एक लाइन में, अच्छा लगा बुरा लगा जैसा भी लगा उसको लिखते रहना है आपने। हाँ जी आगे। आगे मेडिटेशन है। हाँ फिर इसके बाद है मेडिटेशन। और अभी आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज बताती हूँ। आशु जी से मैं बात कर लूं पहले, क्योंकि आशु जी से बात नहीं हुई, अभी लेट आई हैं। आशु जी, सुबह मैंने सुबह कह रही हूँ सॉरी, पहले मेडिटेशन एक हो गई है और हाँ सिंगिंग जी। बॉल वाली हो गई है, और वो शायद रिकॉर्ड नहीं हुई है, तो कल भी होगी, ठीक है। तो अभी आप वो मिस कर गए हो। और ये रेगुलर आपको 21 डेज रहना पड़ेगा कनेक्ट होके, ताकि आप हील होते हुए चले जाओ। इसको मिस मत करिए बिल्कुल भी, क्योंकि नहीं, मेरा कल ये से नहीं होगा।
हाँ, क्योंकि मैं मेडिटेशन इसलिए शुरू में करवाती हूँ कि आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है। फिर जो जो चीजें आप सुनते हो, पढ़ते हो, तो वो आपके माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठती चली जाएंगी। फिर आप उसके बाद फिर एक मेडिटेशन होगी जिसमें आप रिलैक्स हो जाओगे। और इस टेक्निक को करते रहना। ये वाली रिकॉर्डिंग मैं ग्रुप में डाल दूंगी। ये वाली रिकॉर्ड हो चुका है, लेकिन वो वाली रिकॉर्डिंग नहीं हुई है। और जो भी उसमें है, सिर्फ इतना बोलना, अपना एक शीशा सामने, जैसे आपका नाम आशु है, अपनी आंखों में झांक के देखना, आशु, मैं तुमसे प्यार करना चाहती हूँ, मुझे माफ कर दो, मैं सच्ची में तुमसे प्यार करना चाहती हूँ, दिल से। मैं तुमसे प्यार करना, सेकंड में मैं तुमसे प्यार करना सीख रही हूँ, क्योंकि अभी आप स्टार्ट कर रहे हो, है ना। जब आप आगे धीरे धीरे बढ़ते जाओगे, तो तब तो आप मेरी तरह बोलोगे, जैसे आज मैं बिंदास बोलती हूँ, ए देवेंद्र मेरे बच्चे, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ मेरे बच्चे। तो मेरे अंदर वो चीज आ गई है। मैं तो पूरा इंजॉय लेके बात करती हूँ बेटा। तो वो जब आप बोलते हो, और यही जो चीज होती है, अगर मैं सच बताऊं तो यही जिसने मेरी जिंदगी को बदला है। मतलब कि ऐसे चेंज होता है लाइफ का, हमारा पहिया जो होता है वो ऐसे घूमता है, क्योंकि जब तक हम अपने मंदिर का ख्याल नहीं रखेंगे, उस मंदिर का बाद में, पहले अपने मंदिर का, क्योंकि हम, ईश्वर ने हमें बनाया इतने प्यार से, हमारे जो सबका बाप है। हम तो एक सेकंड के लिए, अगर कोई होता है हम उसको भूल जाते हैं। क्यों भूलते हैं हम उसको? हमें तो वो एक कण कण में है। ये पानी है। मैं क्या करती हूँ, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। और जैसे हमारे यहाँ मिरर लगा हुआ है, सबके यहाँ होगा, मिनरल वाटर का सभी के यहाँ लगा हुआ होगा। तो आप वहां पे, जैसे मैं 108 वाली चैंटिंग लगा देती हूँ, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैल अकाल मूर्त अजूनी सैभगुर प्रसाद, है ना। खाना बनाते हुए लगा देती हूँ। आप ओम नमः शिवाय का लगा सकते हैं, 108 चैंटिंग। आप ओम का लगा सकते हैं जब भी आप खाना बनाओ, या आप पानी के पास इससे बसो। जो इसकी हीलिंग होगी, वो आपकी तो बदलेगी, आपके परिवार को भी चेंज करके रख देगी। ये मैं 100 के, अगर हम मुझसे कोई लिखवा लेना 1000% कि आपके साथ साथ सबकी जिंदगियां बदल जाएंगी, घर का ऐसा माहौल हो जाएगा, इतना प्यारा वाला हो जाएगा ना, बिल्कुल बदल जाएगा। मतलब जो हमारा पानी है ना, ये बहुत कुछ सुनता है। कई बार क्या होता है, हमने पानी रखा और कुछ अल्ट्रम शटरम बोल दिया, तो वही चीज तो हमारे अंदर चली गई। कोई भी चीज होती है, चाहे पानी है, खाना है, कोई भी है, इवन की जो हमारी ये गद्दियां हैं, बेड है, चेयर है, ये सब सुनता है। और मैं एक होपोनो प्रेयर भी दूंगी, जो डेली आपको अपने घर में लगानी है। क्यों? क्योंकि हम जैसे चेयर पे बैठे हैं, जो दीवार हमने बोला तो दीवारें भी सुन रही हैं। हमने कुछ गलत बोला, दीवारें भी सुन रही हैं। क्यों? दीवारें कैसे सुनती हैं? क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो 5 एलिमेंट से बनी है। जल, वायु, सबसे हुई है ना, भूमि, आकाश। तो वो क्या होता है, जल, जब सीमेंट में पानी मिलाया जाता है ना, तभी तो दीवार बनती है। तो इसलिए दीवार भी सुनती है। अब आपने, जब हमने कोई नेगेटिव या कुछ गलत चीजें हमारे घर में कुछ बोली गई हैं, तो वो घर का जो दीवारें भी इस टाइम बहुत बुरा हाल हो जाता है उनका। तो उसके लिए एक सबसे बेस्ट है होपोनो प्रेयर। उसको आप साउंड में लगाइए, उसको कानों पे लगाने की, सुनने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे ही लगाइए उसको, साउंड को। जैसे अगर मान लो कोई घर में किसी को ऐतराज है, तो जैसे कोई घर में नहीं होता तब लगा दो। लेकिन उसको डेली लगाओ, 2 टाइम 3 टाइम, जब भी मन करता है उसको बजने दो। अलग अलग कमरों में लगा दो उसको, क्योंकि ये सब हीलिंग वाले काम है। वो हील होंगी, क्योंकि वो सारी नेगेटिव एनर्जी आपके घर से निकलनी चाहिए। और एक, जब भी आप नहाने जाते हो, मग्गे में आधा चम्मच सेंधा नमक जरूर डालो। ये आपकी ऑरा को क्लीन करता है। जब भी नहाने जाते हो, शावर से नहाते हो, तब भी कोई बात नहीं, आप ना आधा चम्मच सेंधा नमक का डालो मग्गे में, पानी मग्गा डालो, पहले साबुन से अपने नहा लो, फिर ऊपर से नमक पानी डालो, फिर सादे पानी से नहा लो। क्योंकि नमक का कई बार किसी को वो भी हो सकता है कि कुछ वो लगे, थोड़ा सा जैसे चाट सी भी होती है ना कई बार किसी को। तो आप सादे पानी से बाद में फिर नहा लो, कोई बात नहीं, लेकिन उसको महसूस करो कि जो मेरी ऑरा है वो क्लीन हो रही है। ठीक है।
तो अब हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं और उसके बाद एक मेडिटेशन सुनाई दी जाएगी और आप लोग अपना कैमरा बंद करके आराम से रिलैक्स होके व्हाइट लाइट को महसूस करेंगे और उस मेडिटेशन को सुनेंगे आराम से, ठीक है। तो अभी एक्सरसाइज करते हैं एक, क्योंकि हम लोग तो भैया जिस रास्ते पे निकले उस रास्ते पे तो पागलपंती जरूरी है। तो आज मेरे साथ एक आप अच्छा सा वो डांस करेंगे और बहुत प्यारा सा, और बैठे बैठे करना है, 1 सेकंड लगेगा, लेकिन क्लोजअप वाली स्माइल आपके चेहरे पे आ जानी चाहिए। तो अपने हाथों को ऐसे करेंगे और ऐसे करो, जैसे भूत नाचते हैं ऐसे करो। भूत बनो, भूत, भूतों की तरह बनो। करो, बड़ा मजा आ रहा है यार, करो ऐसे। कुछ 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 अपने आप को कुछ करो ऐसे करके। कुछ कुछ ये वाली एक्सरसाइज आप जरूर किया करो, बड़ा मजा आता है इसको करने। जब भी होते ना, जैसे कभी कुछ हुई, परेशानी हुई या किसी को चीज हुई ना, पटाख से ऐसे करने लग गए। आपकी हंसी छूट जाएगी। कुछ कुछ कुछ। तो ये जो ये कहने को तो अभी पागलपंती वाली है, लेकिन ये आपके माइंड को इतना हील करेगी ना, बहुत ज्यादा रिलैक्स देगी आपके माइंड को। तो इसको जरूर करिएगा, बहुत फैंटास्टिक वाली एक्सरसाइज है। इससे क्या होता है कि आपके चक्रास भी हील होते हैं। ये एक पंथ दो काज करती है, चक्रास हील करती है, आपके माइंड को हील करेगी, रिलैक्स करेगी। और ये जो कुछ कुछ होता है ना, ये सेल्फ लव है। हम बच्चे को करते हैं ना कुछ कुछ कुछ, अपने आप को करो कुछ कुछ कुछ, क्योंकि अभी आप अपने आप को प्यार करने वाले हो, ठीक है। तो अब इसके बाद हम मेडिटेशन सुनते हैं, तो फिर इसके बाद मीटिंग ऑफ हो जाएगी। कल मिलेंगे हम 4 बजे फिर, ठीक है। तो आप मेडिटेशन सुनिए अब। तो लगा दीजिए हमें जी, आप अपने कैमरे ऑफ कर सकते हैं। आवाज आ नहीं रही है। आवाज तो फुल है। आवाज नहीं आ रही। और नहीं नहीं, आवाज नहीं आ रही है। आपको आ रही है क्या? नहीं आ रही आवाज। नहीं नहीं, मुझे भी नहीं आ रही है। अमित जी आप सुनिए, आपको आ रही है तो फिर हमें भी आ रही होगी। नहीं, हमें नहीं आ रही। ना ना, उनको बोल रही हूँ, उनको नेटवर्क देखिए इशू आ हो रही है। चलिए, नहीं होगा तो मैं ग्रुप में डाल देती हूँ वीडियो वाली। आप कानों को ईयरफोन लगाइएगा और आराम से बिल्कुल बिल्कुल सीधे बैठिएगा और ऐसा फील करिएगा कि कोई व्हाइट लाइट आपके ऊपर से आ रही है और आप आराम से उसे बैठ के सुनिएगा और बस थोड़ा सा रिलैक्स होइएगा, हो जाएगा, ठीक है। 6 मिनट की है, 6 मिनट के लिए अपने ईयरफोन लगा लीजिए और उसको सुनिएगा। मैं ग्रुप में डाल देती हूँ, ओके। आप वहां से लगा के सुन सकते हैं, शायद कोई नेटवर्क इशू चल रहा है, ठीक है। तो ये मैं चेक कर लूंगी कल को, आज आप उसमें सुन लीजिएगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच, और उसे जरूर सुनिएगा
क्योंकि अभी लहर बनी हुई है और अभी सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप उसे सुनिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और अपने बहुत प्यारे से अपने अंदर के बच्चे का भी ख्याल रखिए, अपना भी ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए। मिलते हैं कल को हम लोग नए सेशन में, और टाइम पे आइएगा क्योंकि सबसे पहले मेडिटेशन जरूरी है। तो मेडिटेशन का चक्रास में आप लोगों के हील करूंगी मेडिटेशन के लिए। तो कल हम लोग चक्रा से पहले स्टार्ट करेंगे, फिर आगे हम फिर सेशन में बढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं। थैंक यू सो मच। और किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट तो नहीं है? किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? आपने कोई कुछ दिया था देवेंद्र जी कल, मतलब कल सुबह करने के लिए, कि सिर्फ जो आपने पहले दिया था वही करना है? हाँ, एक तो वही करना था जो सुबह मैंने बोला था, 5 लाइनें जो मॉर्निंग में लिखनी है। और जो वो जो बाकी वाला मैंने बाद में दिया था आपको एक गेम, वो तो कल के लिए था कि आज खेलो उसको, थोड़ा सा एंजॉय लेके करो कि हाँ वाकई हमें पता तो चले कि हमें चाहिए क्या। वो कई बार क्या होता है कि हम लोग उस गेम को खेलते खेलते हमें पता चल जाता है कि सच में हमें चाहिए क्या। वैसे हमें पता नहीं चलता है, लेकिन जब हम गेम में लगे हुए होते हैं ना, तो वो दिल से कोई चीज निकल जाती है कि वाकई हमारी फेवरेट क्या है और हमें क्या चीज चाहिए, है ना। तो वो कई बार तो मैं ऐसे गेम भी खेलती हूँ कि देती हूँ, 2 सेकंड का टाइम देती हूँ कि फटाक से बताइए आपको कौन सी प्लेस पसंद है, कौन सी जगह, वो चीज चाहिए, क्या चाहिए। तो उसमें क्या होता है, जब 2 सेकंड का टाइम होता है, आदमी के मुंह से सच निकल जाता है वहां से पता चल जाता है कि भैया लाइफ पर्पस क्या है कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं ना, जब हम सोच के बोलते हैं तो वो जो सोच के बोला हुआ होता है वो इतना नहीं काम करता है जितना 1 सेकंड में बोला हुआ, एकदम जो किसी को 1 सेकंड में रिप्लाई देना, वो बहुत ज्यादा काम करता है। तो वो जैसे कहते हैं ना, मैजिक होता है हमारी जिंदगी में। तो इसलिए वो मैजिक है, और मैजिक के लिए जो है ये आपकी जो बॉडी है इसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। और जो आपको एक मैं योग बताऊंगी जो आप दिन में कभी भी 5 मिनट 2 मिनट के लिए जरूर करिए, दिन में जब भी आपको टाइम मिलेगा आशु जी। आपका थायराइड जो है भाग जाएगा उससे, ठीक है। आराम से बैठ के कहीं पे भी, कोई टाइम की उसमें पाबंदी नहीं है, कभी भी किसी भी कहीं पे भी बैठ के कर लो। कहीं घूमने भी गए हो वहां पे भी बैठ के कर सकते हो, कहीं पे भी कर सकते हो। वो चीज मैं आपको बता दूंगी। और बाकी अपना ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है तो चलिए इस लाइव को ऑफ करते हैं, कल मिलते हैं हम लोग। और बाकी लोग जो Okay. नहीं आए उनसे पूछिएगा, भाई ग्रुप में ऐड तो हो गए हैं, आना कब है क्योंकि ये सेशन लगातार चलेगा बिना नागे के, ताकि आप लोगों के लिए एक नई जिंदगी का लिखा जाए। क्योंकि मैं बार बार वर्कशॉप नहीं लेती ना, क्योंकि एक ही बार में वर्कशॉप में आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी, तो फिर वो दोबारा का जो काम होता है वो फिर उसमें मजा नहीं आता है, ठीक है। सच्ची में। तो चलिए, ओके ओके, गुड लक ओके। थैंक यू। थैंक यू।